हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सुनेंगे सूफी काव्यधारा की विशेषताएं। पिछले वीडियो में बच्चों आप लोगों ने सुना था संत काव्यधारा की विशेषताएं। तब हमने ये भी पढ़ा था कि भक्ति काल की दो काव्यधाराएं हैं, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, जिसमें से जो निर्गुण काव्यधारा है वो उसके भी फिर आगे दो भाग हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत कवियों ने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करने की बात की और सूफी कवियों ने प्रेम के माध्यम से। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों सूफी काव्यधारा। सूफी काव्य परंपरा मध्यकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख काव्यधारा है। सूफी शब्द सूफ अर्थात ऊन से बना है। कहते हैं कि सूफी लोग लंबे लंबे ऊनी वस्त्र पहनते थे, इसलिए वे सूफी कहलाए। सूफी लोग ऐसे साधक थे जो सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सूफी कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही है। इन कवियों में बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह आदि कवियों के नाम लिए जा सकते हैं। सूफी कवियों ने ईश्वर को पत्नी के रूप में तथा साधक को पति के रूप में मानकर ईश्वर की साधना की है। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अजनबीपन को दूर करने का प्रयास किया है। सूफी काव्यधारा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों काव्य रूप। काव्य रूप क्या होता है कि जो आपको पता है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य है ना, कि प्रबंध काव्य में ना जहां पर एक कहानी होती है, क्रमबद्धता होती है, तो सूफी कवियों ने अधिकतर प्रबंध काव्य लिखे हैं। ठीक है ना। काव्य रूप की दृष्टि से सूफी काव्य को प्रबंध काव्य की कोटि में रखा जा सकता है। इन कवियों ने लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की, यानी कि इन्होंने क्या किया कि हमारा जो जनजीवन है, जो लोक जीवन है, जो भौतिक जीवन है, उसी से कहानियों को उठाया और उसमें मतलब उसके माध्यम से उन्होंने ईश्वर से प्रेम करने की बात कही। ईश वंदना से आरंभ होने वाले इन ग्रंथों में इतिहास और कल्पना का सुंदर समावेश है, यानी कि इन्होंने इतिहास से कथाओं को उठाया और उसमें कल्पनाशीलता भी डालकर, यानी कि कल्पना का सहारा लेकर भगवान की वंदना से इनके जो ग्रंथ हैं वो शुरू होते हैं और इतिहास से चीजों को उठाया, कहानियों को उठाया और उसमें कल्पना का समावेश करके परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। सूफी साहित्य में कहानियां हिंदू राजा रानियों और राजकुमारियों की हैं, जिनमें सर्वत्र प्रेम विद्यमान है, यानी कि जो राजा है वो राजकुमारी से या किसी मतलब जो राजा है या राजकुमार है उसको किसी राजकुमारी से प्रेम होता है और वो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो यहाँ पर जो राजकुमारी होती है वो ईश्वर का प्रतीक है और जो वो राजा है, जो साधक है, वो मतलब ये जो राजा उसको प्राप्त करने के लिए, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए जाता है, वो भक्त का प्रतीक है, साधक का प्रतीक है। प्रेमी प्रेमिकाओं के मार्ग में घने जंगलों, भयंकर तूफानों, विषैले सांपों, राक्षसों, जादू टोनों आदि की कल्पना करके विभिन्न बाधाओं का वर्णन किया गया है। जैसे आपने कई बार देखा होगा टीवी सीरियल्स वगैरह में कि जैसे कार्टून में भी हम देखते हैं कि वो जो हीरो होता है उसको एक वो खजाना ढूंढने के लिए जाता है ना, और वहां पर उसको रास्ते में अलग अलग तरीके के कुछ भी मतलब ऐसे जो रियल लाइफ में हमारी जो सच्ची जिंदगी है, जो वास्तविक जीवन है, मतलब उसमें वो चीजें नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ कल्पना के आधार पर डाली जाती हैं। वो क्या होता है कि जैसे वो रास्ते में वो खजाना ढूंढने जा रहा है ना, उसको बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने क्या दिखाना चाहा है कि जो सांसारिक मोह माया है वो ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बनती है। तो ये जो घने जंगल हैं, तूफान है, सांप है, राक्षस हैं, ये सब क्या है? मोह माया, जो सांसारिक मोह माया हमें बांध कर रखती है, रोक कर रखती है कि ईश्वर की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं वो उसका प्रतीक है।
अगला पॉइंट है प्रेमानुभूति तथा श्रृंगार वर्णन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सूफी साहित्य में मूलतः प्रेम की प्रधानता है। इसके नायक में नायिका के प्रति प्रेम भावना की उत्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति या पशु द्वारा वर्णन किए जाने से होती है। इन प्रेम कहानियों में नायक मानव की आत्मा है और नायिका ईश्वर का प्रतीक है। सूफी साहित्य में प्रेम के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है। यहाँ पर यदि बच्चों मैं एग्जाम्पल दूं, आपको उदाहरण दूं, तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, अभी हमने पीछे नाम पढ़ा था, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसमें जो राजा है रत्नसेन, वो किसका प्रतीक है? साधक का, भक्त का। और जो पद्मावती है, जो राजकुमारी है, वो किसका प्रतीक है? परमात्मा का। और उस कहानी को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है कि नायक के मन में जो प्रेम की भावना उत्पन्न होती है वो किसी अन्य व्यक्ति या पशु द्वारा वर्णन किए जाने से होती है। तो उस कहानी में क्या है कि एक तोता है जो रतन सेन के सामने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है, और उससे क्या होता है कि रतन सेन के मन में पद्मावती के प्रति प्रेम की भावना पैदा हो जाती है। भारतीय लोक जीवन व संस्कृति का चित्रण। सूफी साहित्य में भारतीय लोक जीवन व संस्कृति का व्यापक चित्रण हुआ है। इन रचनाओं में हिंदू परिवारों से ही कथाओं को उठाया गया है। तत्कालीन समय में प्रचलित जादू टोने जंत्र मंत्र आदि सभी का वर्णन यहाँ मिलता है। देखो सूफी जो कवि थे उन्होंने क्या किया कि जो उस समय आपने जब परिस्थितियां पढ़ी थी ना भक्ति काल की, तो आपको पता चला था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में मतलब बहुत वैर की भावना पनप रही थी, ठीक है ना। जबकि धीरे धीरे वो बाद में उनमें एक सौहार्द भाव पैदा हो गया। हुआ क्या था, जो सूफी कवि थे उन्होंने क्या किया कि जो कहानियां थी उसको कहाँ से उठाया? भारतीय राजघरानों से, भारतीय लोक जीवन का चित्रण किया। यानी कि भारत में जो लोग रहते थे, भारत के जो लोग थे, उनका जो जीवन था, उनकी संस्कृति थी, उसका वर्णन किया। किस लिए? ताकि जो हिंदू लोग हैं उनके मन में एक प्रेम की भावना पैदा हो मुस्लिम लोगों के प्रति, ठीक है ना। शैतान व गुरु की भूमिका। जैसे अभी मैंने आपको बताया था पहले भी कि पद्मावत में जो गुरु का वर्णन किया गया, जो गुरु का मतलब किरदार निभाया कह सकते हैं हम, कि गुरु के रूप में जो प्रस्तुत हुआ है वो एक तोता है, ठीक है ना। देखिए सूफी साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। शैतान की कल्पना माया के रूप में की गई है। ये दोनों चीजें मेरे हिसाब से आपको पहले मैंने स्पष्ट कर दी हैं कि जो शैतान है, चाहे वो भयंकर तूफान है, विषैले सांप है या राक्षस हैं, वो सब मोह माया के प्रतीक हैं, ठीक है ना, जो साधक और ईश्वर के बीच बाधा उत्पन्न करता है। समझ आ गया है ना। सच्चा गुरु इस शैतान रूपी बाधा को दूर करके साधक को परमात्मा तक पहुंचाने में सहायता करता है। प्रसिद्ध सूफी कवि जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत का निर्गुण पावा। कहते हैं कि जो तोता है, सुआ मतलब तोता, वो जो गुरु के रूप में तोता आया, उसने मुझे ये पंथ दिखा दिया, और गुरु के बिना इस संसार में व्यक्ति कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। मंडनात्मक स्वर। मंडनात्मक स्वर का देखो दो तरीके होते हैं हमारे अपनी बात को कहने के। एक होता है खंडनात्मक, एक होता है मंडनात्मक। खंडनात्मक में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम दो लोग बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को कहते हैं कि तुम गलत हो, मेरी बात ठीक है ना। और अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि अगर हमारा दोस्त भी है ना, तो वो हमारी बात को एक बार मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने विरोध उत्पन्न किया उसके मन में, और उसकी बात को न मानकर हमने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। मंडनात्मक स्वर में क्या होता है कि जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं, तो हम सामने वाले की बात को सुने, उसको समझें और उसको कहें कि तुम्हारी ये बात ठीक है, लेकिन मेरी भी बात इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो वो होता है मंडनात्मक, यानी कि पहले सामने वाले व्यक्ति की बात का समर्थन करो और फिर आप अपनी बात कहो। तो सूफी कवियों ने यही किया। संत कवियों ने क्या किया, कबीरदास जी ने क्या किया, हिंदुओं को भी फटकारा, मुस्लिमों को भी फटकारा, है ना।
और इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी को फटकारा नहीं, किसी को डांटा नहीं, बस दूसरों के मन में, लोगों के मन में प्रेम की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो ये होता है मंडनात्मक स्वर। देखिए, संत कवियों ने जहां हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए खंडनात्मक पद्धति को अपनाया, वहीं सूफी कवियों ने मंडनात्मक स्वर को अपनाकर दोनों संप्रदायों का मनोवैज्ञानिक उपचार किया। यानी कि अगर हम मुस्लिम लोग यही कहते रहते ना हिंदुओं को कि आप गलत हो गलत हो, तो फिर वो कभी मुस्लिम लोगों की बात नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनेगा। घर में भी हम अगर अपने बहन भाई को भी कहेंगे ना कि तुम गलत हो मैं ठीक हूं, तो लड़ाई होगी, है ना। जबकि हमें करना क्या चाहिए कि दूसरे की बात को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। और फिर जब हम दूसरे व्यक्ति की बात को सुनते हैं, उसकी बात को महत्व देते हैं, तो फिर वो हमारी बात को भी सुनता है। तो इन्होंने ऐसा ही किया, ठीक है ना। हिंदू प्रेम कथाओं को अपनाकर सूफी कवियों ने हिंदुओं के हृदय को जीत लिया। तो देखो वहां पर उनकी जो कहानियां थी उसमें हिंदुओं का जिक्र था, है ना। हिंदुओं का ही लाइफस्टाइल, हिंदुओं का ही संस्कार, हिंदुओं का ही जनजीवन। तो हिंदुओं को एक रुचि पैदा हो गई। फिर उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वो रचनाएं सूफी कवियों ने या मुस्लिम कवियों ने लिखी हैं। तो इस प्रकार से हिंदुओं के मन में उनके प्रति प्रेम पैदा हो गया। प्रकृति चित्रण, ये आपको पता ही है कि हर साहित्य में प्रकृति चित्रण, तो प्रकृति तो मानव के जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लगभग हर व्यक्ति प्रकृति से प्रभावित रहता है ना। तो प्रकृति और मानव का सदैव से ही अटूट संबंध रहा है। सूफी साहित्य में प्रकृति के आलंबन व उद्दीपन दोनों रूपों का खूब वर्णन हुआ है। आलंबन वर्णन होता है जहां पर हम सीधे सीधे मौसम का या किसी भी चीज का वर्णन कर देते हैं, और उद्दीपन वर्णन में होता है कि जब जैसे मान लो हम कहें कि जो शीतल चंद्रमा है वो जो विरहिणी नायिका है उसके ज्वाला को भड़का रहा है ना, इस तरीके से। एक उदाहरण देखिए, मलय समीर सुहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तेही माहा, ओही चाह रैनी हुई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। कि मलय समीर जब चलती है तो उसकी सुहानी जो छाया है उसमें मतलब इतना सुंदर, इतना सुहावना मौसम हो जाता है कि जेठ के मौसम में भी उसे ठंड लगने लगती है। नारी चित्रण, सूफी कवियों ने नारी की परमात्मा के रूप में परिकल्पना की है। ऐसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो नायिका है सूफी साहित्य में वो परमात्मा का प्रतीक है। जायसी कृत पद्मावत में राजा रतन सेन साधक का प्रतीक है, तो पद्मावती अल्लाह का प्रतीक है। यहाँ नारी प्रेम साधना का प्रमुख साध्य है, यानी कि जो रतन सेन प्रेम साधना कर रहा है वो किसके लिए, नारी के लिए, यानी कि पद्मावती के लिए कर रहा है, ठीक है ना। सूफी साहित्य में नारी के पतिव्रता रूप को भी दर्शाया गया है, जो पति के विरह में आंसू बहाती है और पति के वीर गति को प्राप्त होने पर उसके साथ सती हो जाती है। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो नायिका का चित्रण है वो पतिव्रता स्त्री है। अब रतन सेन जब जाता है पद्मावती को प्राप्त करने के लिए तो उसकी जो पत्नी थी, नागमती उसका नाम था, वो उसके विरह में रो रो कर खूब आंसू बहाती है। और जब बाद में रतन सेन मरता है तो वो उसके साथ, पद्मावती भी और उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो जाती हैं। भाषा, शब्द व अलंकार किसी भी साहित्य का एक हिस्सा है ये भी, है ना। कि भाव पक्ष तो हमने सुना इतना सारा, तो उसमें जो भाषा है, उसमें जो शब्द हैं, उसमें जो अलंकार हैं वो कैसे हैं। लगभग सभी सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ देशज व अन्य क्षेत्रीय बोलियों के शब्द भी इसमें आ गए हैं। क्षेत्रीय ये गलत टाइप हो गया, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। अधिकांश रचनाओं में दोहा, चौपाई व छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। सोरठा, सवैया आदि छंद भी यहाँ देखे जा सकते हैं। सीधी सीधी बातें हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सूफी साहित्य की भाषा जहाँ एक और लोकोक्तियों और मुहावरों से युक्त है, वहीं वह अलंकारों से भी अलंकृत है। उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, अन्योक्ति एवं अतिशयोक्ति अलंकार इसमें सहज रूप से ही देखे जा सकते हैं। तो ये थी बच्चों सूफी साहित्य की विशेषताएं। थैंक यू।